हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज विषय है फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने के लिए टैरो का क्या गाइडेंस है ये आपको बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। फरवरी चूंकि वसंत का महीना होता है इसलिए माता सरस्वती से जुड़ी 3 चीजें आज पाइल सिंबॉलिक के रूप में ली गई हैं। श्वेत पुष्प पाइल नंबर 1, वीणा पाइल नंबर 2 और हंस पाइल नंबर 3। तीनों में से जो आपको पसंद हो, अच्छा लगे, एक फीलिंग, एक वाइब दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना है। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्वेत पुष्प को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है और इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज जो मेरे पास पहला कार्ड अपीयर हुआ है ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है जजमेंट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द फूल और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है द चैरियट। 3 कार्ड माइनर आर्केना पेंटिकल हाउस से और 2 कार्ड माइनर आर्केना पेंटिकल हाउस से और 3 कार्ड मेजर आर्काना से आए हुए हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से आर्थिक मामलों को लेकर के एक खींचातानी आपके जीवन का हिस्सा रही है और इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप पिछले काफी समय से परेशान भी रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए, फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है इसे समझिए और अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम, आप अपनी गलतियों की वजह से आर्थिक मामलों में कई बार मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। इस फरवरी के महीने में भी एक अबूझ सिचुएशन के आने की पॉसिबिलिटीज बनी है। इस अबूझ सिचुएशन में आपको बस इतना करना है कि पैनिक नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। और अगर मन में घबराहट आती है या एक पैनिक सिचुएशन आप फेस आउट कर जाते हैं तो उस पैनिक सिचुएशन में आपको डिसीजन नहीं लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। जब तक आपका अपना पैनिक खत्म नहीं होता, जब तक आपका डर, आपका घबराहट, आपका कांपना बंद नहीं हो जाता, तब तक आप इस फरवरी में डिसीजन ना लें, इसकी आपको सलाह दी जाती है। इस महीने एक परिवर्तन के संयोग बनेंगे, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए एक नई शुरुआत करने या इस तरह से समझें कि आपके जीवन में एक नया चैप्टर जोड़ने के लिए आया हुआ है, पर्याप्त है। और इस नए चैप्टर को आपको ही राइट करना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ अपने भाग्य में लिखने का मौका मिले तो हम सब सुनहरे अक्षरों में लिख लेंगे जिससे हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज आपको पाइल नंबर 1 फरवरी के महीने में मिल रही है। आपके लिए द फूल, जजमेंट और द चैरियट जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो यही देते हैं कि आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है इस फरवरी कि आप अपने भाग्य का लेखा बदल पाएंगे। लेकिन उसके लिए समझें क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले एक प्लानिंग करनी। भाई आप कुछ लिखेंगे, वैसा तो है नहीं कि कागज पे लिखेंगे और वो हो जाएगा, तो दैट मीन्स एक प्लानिंग करिए छोटी सी। उस प्लानिंग के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। उस कॉन्फिडेंस के साथ ईश्वर पर अपना कॉन्फिडेंस और विश्वास बनाए रखिए। साथ ही साथ इस बात को भी समझिए कि अब आप अपनी प्लानिंग के अनुसार अगर कर्म करते जाते हैं तो मुश्किलों का सामना एग्जैक्टली करना पड़ेगा, ये आपकी नियति में आ जाएगा। लेकिन उन्हीं मुश्किलों का सामना करके आप उबरेंगे, ओवरकम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने पथ पर सही दिशा में चलेंगे और अंततः जाकर के सफलता अर्जित करेंगे।
क्योंकि ये फरवरी आपके जीवन में न सिर्फ नई शुरुआत करने के लिए आ रहा है किसी स्पेसिफिक मामले में या किसी भी नए मामले में, बल्कि आपको एक सफलता देने भी आ रहा है। पाइल नंबर 1, अगर आप इस चीज को कंसीडर करते हैं तो पुराने जख्म भरेंगे, पुराने नुकसान की भरपाई होगी। अब इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपका 100 रुपया खो गया तो जिस नंबर की नोट खोई थी उस नंबर की वही नोट वापस आएगी, नहीं, वो भरपाई हो जाएगी। दैट मीन्स आप उस 100 रुपए के नुकसान से ज्यादा कमा ले जाएं, ज्यादा का अर्जन कर ले जाएं, ज्यादा अर्निंग कर ले जाएं, इसकी संभावना बनेगी। लेकिन वह नोट जो खो गई वह उसी नंबर की नोट आपको नहीं मिलने वाली, तो ये समझ लीजिए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यार वो तो फिर वापस नहीं आया, उससे कई गुना बेहतर आ जाएगा, लेकिन अब उसकी चिंता छोड़ देनी है। दूसरा, ये महीना चूंकि परिवर्तन का है तो ये आमूल चूल आपके भीतर भी थोड़े से परिवर्तन को करेगा, और ये परिवर्तन आपको न सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन को समझने, पास्ट से सीख लेने और फ्यूचर को मैनेज करने में काम आएंगे। लेकिन अगर आप पैनिक हो गए, घबरा गए, डर गए, जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, जल्दी से ये सिचुएशन बस किसी तरह से खत्म हो जाए वाली मेंटेलिटी में आ गए, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। यह था एक दृष्टि में कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा और आपको क्या करना है। अब हम लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं कि फरवरी के महीने में जीवन के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग परिक्षेत्रों पर आपके लिए क्या सजेशंस आ रहे हैं और आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। लव लाइफ, अनमैरिड, आपके लिए कार्ड अपीयर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का कार्ड हमें कहता है कि प्यार के फूल खिलने की पॉसिबिलिटीज इस महीने बन सकती है अगर आप अभी तक सिंगल हैं और आपका कोई अफेयर वगैरह नहीं चल रहा है। तो क्रश जिसके ऊपर है उसके साथ रिलेशन शुरू होने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि फरवरी के माह में, हालांकि वैलेंटाइन डे भी आता है, उतावले और उत्सुकता में आकर ऐसी गलतियां ना करें जिसके बारे में आपको खुद फील हो कि अरे यार हमने ये गलती कर दी। ये मत करिएगा। जरूरत पड़े तो रीडिंग कहती है किसी से सलाह ले लें, जरूरत पड़े तो स्वयं से सलाह ले लें, क्योंकि प्यार के मामले में आप भी सलाह दे लेते या दे लेती हैं, और चूंकि आप एक अच्छे सलाहकार हैं इस वजह से अगर आप स्वयं को सलाह देते हैं तो ये भी काम करेगा। लेकिन उत्सुकता जो यहां हमारा कहने का अर्थ है ये है जैसे कई बार एक ऐसी उत्सुकता आती है ना कि बस अब रहा नहीं जा रहा, वो वाला नहीं। हमें उत्सुकता वो चाहिए कि जहां हम अपने कर्म, अपने कर्तव्य के प्रति उत्सुक हों। तो प्यार के मामले में नए फूल खिलने, नए रिलेशन के बनने की संभावना है, और सिंगल लोगों के लिए यह महीना एक अपॉर्चुनिटी जैसा हो सकता है। जो लोग कपल हैं, ऑलरेडी लव रिलेशन चल रहा है या शादी हो चुकी, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है आइसोलेशन। कार्ड का नाम आइसोलेशन नहीं है, आइस और ओलेशन के बीच में एक डैश लगाया हुआ है। ठीक है, पहला मैसेज आपके लिए यह है कि इस फरवरी के महीने में नखरे ज्यादा हो सकते हैं, दोनों साइड से, आपके भी और उसके भी। कभी उसके नखरे होंगे और आप उठाते उठाते तंग आ गए तो फिर आपके नखरे शुरू। आपके नखरे ज्यादा हो गए और आपने सोचा चलो छोड़ो इस महीने नखरे बंद करते हैं, वैलेंटाइन डे बीच में आ रहा है, प्यार का एक दिवस है, और उसके बाद में हम जो है अब इस नखरे को बंद करें, तो पता चला उधर से शुरू। तो इस स्थिति में इस महीने आपके रिलेशनशिप में जब आप कपल हैं, कपल मतलब युगल, जब आप कपल हैं तो आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि मेरे और उसके बीच में नखरा हो, तू मैं हो, थोड़ी मोड़ी किचकिच और झिकझिक हो, गहरा प्यार हो, थोड़ा मनमुटाव हो, थोड़ी नाराजगी हो और आरोप प्रत्यारोप हो, कुछ भी किसी भी लेवल पर हो। रीडिंग कहती है यही मत रुको, इसके आगे बोलो कि मुझे कह रहे हैं इसके आगे बोलो कि झगड़ा हो गया हो, मारपीट हो गई हो, अलगाव हो गया हो, अलग अलग रह रहे हो, एक घर में अलग रह रहे हो, या प्रॉपर सेपरेशन हो गया हो। यहां पर वो सेपरेशन काउंट नहीं होंगे जिसमें विवाह नहीं हुआ है और चीजें क्लोज हो गई हैं। मतलब एक सिचुएशन होती है ना कि भाई अनमैरिड हैं और एक लव रिलेशनशिप है, लेकिन अब चीजें बड़े लंबे समय 6 महीने हो गए यार, उसका तो फोन ही नहीं आया, वो तो फोन भी नहीं कर रही या नहीं कर रहा, बात भी नहीं हो रही, सब खत्म हो गया। उन पर काम नहीं करेगा ये वाला, ठीक है, ये इसमें रीडिंग में आ रहा है, उन पर काम नहीं करेगा। ये उन पर काम करेगा कि अभी अभी लड़ाई हुई, थोड़ा अलग अलग हो गए, जाओ तुमसे बात नहीं करते, मुंह मत दिखाना मुझे, है ना, ये वो वाला मामला है।
और पता चला रोज हमारा स्टेटस या रील चेक की जा रही है, तो ये वो वाले मामले में है। तो वहां पर, और जो लोग सेपरेट हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, लेकिन अभी दिल के तार कहीं जुड़े हैं, भले अलग रह रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये कहता है कि जरा इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी ओर से कुछ भी ऐसा ना हो जो इस महीने फरवरी में उसे हर्ट कर दे। पीछे आपने कितना भी दुख दे दिया किसी भी लेवल, किसी भी एंगल पर, फरवरी में दुखी मत करिए। उसकी 2 बातें ज्यादा सुन लें, उसकी 2 बातें ज्यादा मान लें। 2 बातें नहीं माननी तो उसको बता दें कि तेरी कोई बात नहीं मानेंगे, हम सब नल एंड वाइड बता दें कि कोई बात नहीं मानेंगे। लेकिन अब इसके बाद ताना मारना, सुनाना, झगड़ा करना, झंझट करना, उसकी पुरानी गलतियां निकाल, ये सब मत करिए। इस महीने आप अपने रिलेशन में अगर चीजें ठीक चल रही हैं तो बर्फ मत जमने दीजिए, और अगर बर्फ जम गई है तो ये महीना पिघलाने के लिए ही आ रहा है, करिए। अब बात करते हैं फैमिलीज की। फैमिली मैटर में कार्ड अपियर हुआ है हार्मोनी। जैसा कि इसका नाम है, बड़ा प्यारा और बढ़िया समय रहेगा। परिवार के साथ चीजें पॉजिटिव एंगल और नेचर में रहेंगी। परिवार का आपको लगातार सहयोग प्राप्त होता रहेगा इस महीने, और फैमिली को लेकर के आपके कार्य के जो कुछ भी आप कर रहे हैं एक्टिविटीज, उन सभी को अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो है इस कार्ड का नाम हार्मोनी। कहता हार्मोनी मत बिगाड़ना। जो अच्छा चल रहा है परिवार में उसमें भेड़ मत मार देना, डिस्टर्बेंस मत करना। अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पसंद, तो जरा रुको और सही मौके की तलाश करो। कहते हैं ना, जब लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, ये लोहा टूट गया। और लोहा गर्म नहीं है, आप हथौड़ा मार रहे हैं, तो फिर आप दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं, खुद भी दुखी कर रहे हैं, तो ये नहीं करना इस महीने। फिनांस आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है शेयरिंग का कार्ड, जैसा कि नाम में कहता है शेयर कर दो, सारा पैसा दे दो ये नहीं करना, ठीक। शेयरिंग का कार्ड कहता है फिनेंशियल मामलों में एक क्रिटिकल सिचुएशन का अचानक अकस्मात सामना करना पड़ सकता है। इस अचानक और अकस्मात वाली सिचुएशन में तुरंत डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा समय को बीतने दीजिए, क्योंकि समय जब बीतना शुरू होगा और आप रुक जाएंगे तो सिचुएशन की क्रिटिकलिटी का जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होने लगेगा। सूर्य को सुबह देखिए तो लाल दिखता है, बड़ा दिखता है साइज में। दोपहर में देखिए तो छोटा दिखने लगता है, उतना बड़ा नहीं दिखता जितना सुबह दिखता है, और लाल भी नहीं दिखता। शाम को देखिए तो फिर लाल दिखता है। आप कभी कोशिश करिएगा सूर्योदय या सूर्यास्त लगातार 1 हफ्ते देखने का। अगर सुबह नहीं उठ पाते तो सूर्यास्त देखिए, छत पे जाइए और सूर्यास्त को देखिए। सूर्यास्त के समय के आकाश को देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे दिन फिर जाइए, फिर अच्छा लगेगा। तीसरे दिन फिर अच्छा लगेगा। चौथे दिन फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अच्छा लगना खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि एक सूर्यास्त दूसरे से मैच नहीं कर रहा, ठीक। फाइनेंशियल मामलों में आप जब समय को बीतने देते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। आपको हर बार का सूर्यास्त अलग क्यों दिखता है? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है हर रोज का। आप पहले वही इंसान नहीं रह गए, एक दिन में बहुत कुछ बदल गया आपके भीतर। समय बीतने के साथ आपका एंगल बदल जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू में शिफ्ट आएगा, और आप सिचुएशन की जो फाइनेंशियल क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकलिटी है, उसका निदान करने में कामयाब हो जाएंगे। जरूरत पड़े तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की पेंडेंसी कर दीजिएगा। ठीक है, हम 2 दिन बाद डिसाइड करेंगे। पहले समझिए कि क्या इस मामले को 2-4 दिन खींच सकते हैं। हाँ ठीक है, हम 2 दिन के बाद डिसीजन लेंगे। क्यों डिसीजन लें? लास्ट शेयरिंग का कार्ड कहता है कि अगर किसी को जरूरत है और आपके पल्ले पैसा है और आप दे सकते हैं और आपका नुकसान नहीं है तो दे दीजिए, तब दे दीजिए। इसमें 3-4 चीजें आ गई। पहला पैसा है, दूसरा आप दे सकते हैं, तीसरा आपका नुकसान नहीं है। अब एक चौथा एंगल मैं दे रहा हूं कि आपका मन है देने का, मेरे कहने पे नहीं देना है ना, तो दे दीजिए। लेकिन जो दिया उसके वापस आने की उम्मीद में मत देना, इसे मदद कहते हैं। तो मदद कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से मदद मांगना नहीं है इस महीने। पैसों के मामले में नहीं, उधार नहीं लेना किसी से। और बता दिया, बस यही आखिरी लाइन थी, उधार नहीं लेना है किसी से। जितनी भी सिचुएशन है वो मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप उधार नहीं लिए, पैनिक होकर डिसीजन नहीं लिए, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल मैटर्स के लिए कार्ड अपीयर हुआ है गोइंग विद द फ्लो। जो नाम है वही करिए, गोइंग विद द फ्लो। प्रोफेशन में जैसा जो चल रहा है उसे चलाते जाइए और तेज दौड़ा लीजिए, लेकिन इधर उधर नहीं करना।
कुछ नया उपक्रम करना चाहते हैं, नहीं, इस महीने मना कर रहे हैं, नहीं करना। पाइल नंबर 1 आपको इस महीने प्रोफेशनल मामलों में चीजों को एज इट इज चलने दीजिए और उसी को बेहतर करिए, उसी को और तेज करिए, उसी में और धार लगाइए, सब चलेगा, लेकिन कुछ नया करना नहीं, नया नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिए। एजुकेशन कार्ड अपेयर हुआ है द मेजर, ये कहता अपनी गलती को सोचना बंद करो, स्वयं को दोष देना बंद कर दो। अगर एजुकेशनल मैटर्स में, आपकी स्टडी, आपके प्रिपरेशन के मैटर्स में आप स्वयं को दोष दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। ये कहता है खजाना तुम्हारे पास है, तुम देख नहीं रहे खजाने की ओर और देखते हो दूसरी ओर जिधर कुछ भी नहीं, सब खाली, और फिर रोते हो कि मेरे पास कुछ नहीं। यही है फरवरी का महीना एजुकेशन के मामले में। आपकी एबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज, आपकी योग्यता में समस्या नहीं, आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग में समस्या है। खजाना सामने है, देख उधर रहे हैं, सामने का चीज दिख ही नहीं रहा। बताइए गलती किसकी? अपनी गलती को पकड़िए। एजुकेशन के मामले में अगर कुछ समस्याजनक दिखता है, समस्याजनक नहीं है तब तो बहुत बढ़िया, और अगर कुछ है तो जरा अपनी गलती को देखिए, उसे ही कैच करिए, उसे ही सुधारिए, सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स कार्ड अपेयर हुआ है अबंडेंस। कार्ड कहता है कि हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में अगर कोई इशू फेस कर रहे थे तो भी जरा प्रकृति का आनंद लीजिएगा। वसंत का मौसम है, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दीजिए, ठीक, जिसको कई बार कहते हैं सन बाथ लेना। प्रकृति की हवाओं को भी अपने शरीर को स्पर्श करने दीजिए और प्रकृति के जल को भी स्पर्श करने दीजिए, यानी आपको प्रकृति के साथ थोड़ा सा लय होना है। और अगर कोई इशू नहीं है तो आपको बस इस महीने अपने को हैप्पी रखने पर ध्यान देना है, खुश रखना है एक इंसान को, और वो है आप। बाकी दुनिया में कोई दुखी है मुझे मतलब नहीं, जाए भाड़ में, खुद को खुश रखिए। अगर आप स्वयं को प्रसन्न रखते हैं, कोई हेल्थ में इशू नहीं तो चीजें ठीक। अगर कोई हेल्थ में इशू है तो स्वयं को प्रकृति के साथ थोड़ा लय कर दीजिए, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लीजिए, कमरे में बंद होकर के पैक मत रहिए और देखिए आपके स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार हो जाएगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने वीणा को चुना था। वीणा मेरे बगल में लगा दी गई है। माता सरस्वती का ये वाद्य यंत्र है। महर्षि नारद भी वीणा लेकर के ही भ्रमण करते हैं। सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। टैरो क्या कहते हैं? पहला कार्ड आपके लिए है द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है ये है किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर है यह है जस्टिस। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर पाइल नंबर 2। फरवरी का महीना अगर आप स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपको मुश्किलों में फंसाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, दूसरों पर आंखें बंद करके भरोसा करना भी चीजों को खराब कर देगा। यह महीना आपको दृढ़ता, क्षमता, आगे बढ़ने की योग्यता, शक्ति और आपके साथ पास्ट में हुए अन्याय में वापस न्याय की स्थिति के आने की उद्घोषणा करता है। लेकिन सारी अच्छी चीजों के पीछे एक समस्या आती है और वो है आपका अपना व्यवहार और अपना व्यक्तित्व। अगर आप स्वयं को मैनेज करने में कामयाब नहीं रहते तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। जैसे आपको सब कुछ दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, आपके नाम 2, 4, 6 प्रॉपर्टीज कर दी जाए, आपको बढ़िया बढ़िया खाने की वस्तुएं दे दी जाएं, दुनिया के बेहतरीन वस्त्र दे दिए जाएं और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सब बेकार। क्योंकि कमरे में बंद होकर करेंगे क्या? फिर पैसा, प्रॉपर्टी और इन सब का क्या ही फायदा? बोलेंगे फिर तो यार तो जेल है और जेल में तुम हमें कुछ भी दे दो, हमारे लिए तो वो हितकारी ही नहीं हुआ, राइट?
यह सिचुएशन इस महीने आएगी अगर आपने स्वयं को स्वयं की जेल में बंद कर दिया। और यह करेंगे कैसे? नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब मजेदार बात यह है कि इस महीने जिन मामलों में आपका ओवर कॉन्फिडेंस होगा उसमें आपको पहले से पता होगा कि हाँ मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है ये इस चीज में, उससे पीछे हटिए। दूसरा, अननेसेसरी का इमोशन। आपका दिमाग आपको बताएगा भाई इसमें इमोशनल मत होना, बहना इधर इमोशनल नहीं होने का, इधर सीधा प्रैक्टिकल चलने का। और आपने अपने ही दिमाग को कहा नहीं हम तो इमोशनल चलेंगे, अब फिर तो गड़बड़ हो गई। तीसरा, आपको पता है, पहले से पता होगा आपको पहले से पता होगा कि इस वाले मामले में हम फंस जाएंगे और आपने कहा नहीं जी हम तो यही करेंगे। जैसे एक जोक था, ये जोक शायद कहीं का है, किसी ने सुनाया था कि एक पठान था और पठान अपने बात के पक्के होते हैं, लकीर के फकीर होते हैं, ऐसा समझिए। तो पठान घर से निकलने वाला ही था, उसने देखा घर के बाहर केले का छिलका पड़ा था, तो ऊपर देखे कहता या मैंने क्या कहता है पंजाबी में, कहता या मेरे रब्बा आज मैनू फिर फिसलना पड़ेगा, कि हे मेरे रब्बा आज मुझे फिर फिसलना पड़ेगा। क्योंकि वो जिस पोजीशन से घर से निकलता था ठीक उसी पॉइंट पर केले का छिलका था, तो उसे पता था मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा और यहीं फिसलूंगा। और केले का छिलका कोई रोज फेंक जाता था, तो वो कह रहा है आज मैनू फिर फिसलना पड़ेगा, मतलब आज फिर फिसलना पड़ेगा। वो बगल से नहीं जा रहा, उसको पता है फिसलेंगे, दिख गया ना पहले छिलका, तो भैया बगल से निकल जाओ। तो ऐसे आपके लिए है कि आपको समझ में आता रहेगा इसमें हम फंस जाएंगे। इस वाले मामले में चीजें हमारे सिर के ऊपर उल्टी पड़ेंगी। यहां पैर रखा तो कुल्हाड़ी पर पैर रखा, लेकिन आप उस पर रख ही देंगे, अब फिर कोई क्या कर देगा है। और सबसे लास्ट, जिन लोगों के बारे में आप पहले से वेरीफाइड हैं कि भाई ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, फरवरी के महीने में उसी पर भरोसा करने इसकी संभावना बनी है, तो इससे बचिएगा। यह था एक दृष्टि में आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या बताते हैं कि आपका फरवरी 2026 कैसा रहेगा और क्या लेकर आ रहा है जीवन के अलग अलग परिक्षेत्रों में। अच्छा, लव रिलेशनशिप, जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल, जिनका कोई प्रेम संबंध अभी किसी के साथ नहीं चल रहा, कार्ड अपीयर हुआ है पेशेंस। यह कहता है इस महीने प्यार के फूल, शब्द वापस होता है रीडिंग में, कई बार हम कुछ बोल जाते हैं फ्लो में और रीडिंग कहती है नहीं ये नहीं था, ये था। कहता है कि इस महीने आपके जीवन में प्यार के बीज पड़ने की संभावना है, सीड, ठीक है, बीजारोपण हो जाएगा प्रेम का। अभी फूल नहीं खिले, फूल खिलना बाकी, अगला स्टेप है। अब कहता है समस्या यह है कि तुम तुम्हारी नेगेटिविटी से बचोगे कैसे, क्योंकि प्यार जितनी बार तुम्हें होता है, जितनी बार तुम्हें क्रश होता है, तुम तुम्हारी नेगेटिविटी की वजह से चीजें शुरू होने से पहले खराब कर रहे हैं। इसे ठीक कर लो। और अगर अभी आप ऐसे युवा हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, ऐसे यंगस्टर हैं जिन्होंने अभी कोई प्यार नहीं किया, कहीं पर पास्ट का कुछ नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए है कि भाई प्यार के बीज इस महीने पड़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है आसान भाषा में, कि किसी पर क्रश आ जाएगा, किसी से पहली नजर में प्यार हो जाए। खुद मत करना जानबूझ करके, ध्यान रखो, नहीं तो पता लगा आज सोचेगा अरे डियर अब तो कॉलेज जाएंगे, पहली नजर का प्यार फरवरी में बताया है, जैसे घुसे पहली लड़की मिली, पहली नजर का प्यार हो गया, पता चला वो प्रिंसिपल थी। तो ये नहीं करना है ना, ऐसे नहीं। पहली नजर का प्यार, प्यार हो जाएगा। जैसे कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आप बताते हैं रीडिंग में कि प्यार हो जाएगा या कोई जीवन में आएगा या आएगी, कैसे पता चलेगा। मैं कहता जब तक वेट करोगे तब तक नहीं आएगा ना, जब तक वेट करोगे तब तक नहीं आएगा। एंड गेम मूवी थी, उसमें एक सीन था जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज से टोनी कहता है कि स्ट्रेंज, डॉक्टर बोलो कि यही वो मोमेंट है जिसके बारे में तुमने कहा था कि लाखों करोड़ों में से एक चांस है जीतने का। तो स्ट्रेंज कहता है मैंने अगर तुम्हें बता दिया तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम उस परसेप्शन में आ जाओगे कि यही मोमेंट है और गड़बड़ कर दोगे कि हम तो जीतेंगे। तुम पहले जीत गए मन में, फिर गड़बड़, पहले जीतो फिर बताऊंगा। तो प्यार इस महीने हो जाए, एक क्रश की शुरुआत हो जाए, प्यार का बीजारोपण हो जाए, इसकी संभावना तो है। पहली नजर का प्यार हो जाए, इसकी संभावना भी है।
लेकिन भाई ये होने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे हमको हो गया, पैर फिसलने के बाद पता चलेगा ना हम गिर गए, पहले थोड़ी पता चलेगा। तो इसका ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन मत रखना, बता तो दिया गया लेकिन ध्यान रखिए। मैरिड और कपल, अनमैरिड जो कपल हैं एक साथ हैं, और मैरिड कपल, तो सारे कपल्स के लिए कार्ड अपेयर हुआ है चेंज। ये कार्ड कहता है कि ये महीना आपके लिए, जैसा कि नाम है, एक परिवर्तनशील स्थिति प्यार के मामलों में लेकर आएगा, लेकिन आपके प्यार को और गहरा कर देगा। अगर आप अपने प्यार में चीजों को गहरा नहीं करना चाहते तो भी गहरा कर देगा। अगर इस महीने आप अपने प्यार में, मैं बात प्यार की कर रहा हूं, झूठ मूठ के प्यार की नहीं कर रहा, दिखावे वाले प्यार की भी नहीं कर रहा, मन से पार्टनर को छोड़ चुके और ऊपर से प्यार का दिखावा कर रहे वाले लोगों की बात भी नहीं कर रहा, मैं प्यार की बात कर रहा हूं। अगर आपके प्यार में आप कुछ कमजोरी फील कर रहे हैं, मतलब अपनी ओर से तो सधा हुआ है कि यार मेरा प्यार तो ठीक है लेकिन हम दोनों के बीच कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग में ठीक नहीं है, तो वो सब की चूड़ी इस महीने कस जाएगी, ये होने वाला है। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है रीबर्थ। ये कहता है स्वयं को फाइनेंशियल मामलों में जितना ज्यादा मैनेज करेंगे चीजें उतनी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, जितना मैनेज करेंगे चीजें उतनी पॉजिटिव हो जाएंगी। एक कहानी है, कहावत है जिसके बारे में कहते क्या है, कहते हैं रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो नाम का एक लड़का था जो भेड़ चराने जाता था रोज, और रोम में एक दिन आग लग गई। वो वहां बैठ के भेड़े चरा रहा था और बांसुरी बजा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था। तो उसकी गलती नहीं थी क्योंकि उसको मालूम नहीं था। ठीक, लेकिन आपकी गलती होगी अगर आप मालूम होते हुए चीजों को खराब कर दें। तो इस महीने फाइनेंशियल मामलों में जरा ध्यान दीजिएगा। ये ओशो ज़ेन टैरो के पहले भी मैं बता चुका हूं जनरल कार्ड से कि क्या गड़बड़ी हो सकती है। तो ये महीना अपॉर्चुनिटी वाला है, अपॉर्चुनिटिस्टिक है, और नए अवसरों को लेकर, पुराने मामलों को लेकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त मार्ग देता है। लेकिन पता होने के बावजूद कि भैया ये वाला रास्ता हमें गंतव्य तक पहुंचा देगा, लेकिन साइड वाला रास्ता हम ले लेंगे। जैसे वो रवि गुप्ता कह के आया था ना कि भाई एक है आसान रास्ता और एक है मौत का रास्ता, तो हम तो मौत का रास्ता चुनेंगे, तो वो नहीं करना है। ठीक है देखा होगा आप लोगों ने रवि गुप्ता कॉमेडियन का, तो वो नहीं करना है कि जानबूझकर, जानते हुए कि इस मामले में चीजें गड़बड़ होंगी और इस रास्ते पर गड़बड़ होंगे और उसी रास्ते बढ़ गए और फिर कहेंगे अरे दादा हमारा तो नुकसान हो गया, तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं। तो पड़ी लकड़ी नहीं उठानी, उड़ता तीर नहीं लेना, कुल्हाड़ी पैर पे और पैर कुल्हाड़ी पे नहीं मारना, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर इतना करते हैं तो ये महीना आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला है। प्रोफेशनल मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूशन। बियॉन्ड इल्यूशन जैसा कि नाम है, जरा हम नाम पे जाते हैं। बियॉन्ड इल्यूशन कहता तुम्हारी कल्पना से भी परे, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों बियॉन्ड इल्यूशन। आप बुरे की एक कल्पना करें उससे भी बुरा हो जाए, यह है बियॉन्ड इल्यूशन। आप अच्छे की कल्पना करें और उससे भी बेहतर हो जाए, यह भी है बियॉन्ड इल्यूशन। तो यह महीना आपको यही देने वाला है प्रोफेशनल मामलों में, आपकी सोच से अधिक। लेकिन इसमें आपके लिए पॉजिटिविटी यह है कि आपको पहले से पता होगा कि यह वाला मामला मेरे लिए सक्सेस देगा या फेलियर देगा। अगर आप फेलियर देगा और आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो ये फरवरी आपके लिए एक अवेकनिंग मंथ है, ध्यान दें। इस महीने प्रोफेशनल मैटर्स में मिस्ट्रीज, पता नहीं क्यों आया भाई मिस्ट्री प्रोफेशनल मामलों में, मिस्ट्री रिजॉल्व हो जाएगी, मुश्किल काम में आसानी हो जाएगी, और सिचुएशन को अपनी पकड़ में रखकर जिस तरह से जिस दिशा में आगे ले जाना चाहेंगे प्रोफेशनल मामलों में वो सफलता मिलेगी। एजुकेशन कार्ड अपेयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। ये कहता है कि एजुकेशन के मामले में आपने, यानी अपनी स्टडी प्रिपरेशन के मामले में पास्ट में जो किया भूल जाइए। अगर आप कहते हैं कि यार हमने गड़बड़ कर दी, तो मैं अच्छे वाले को लेता हूं। बहुत बढ़िया किया अभी तक, जनवरी तक बहुत अच्छा किया, एकदम सुपर डुपर स्टडी और प्रिपरेशन जमा के बना के रखी, या अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने उसमें जिले, अपने शहर, मोहल्ले और यूनिवर्स में टॉप कर गए, जो कर गए सब कर गए, छोड़ दो। लेकिन फरवरी के महीने में कहता है जरा कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, क्योंकि फरवरी के महीने में लो कॉन्फिडेंस तो मार ही देगा कि अरे हमसे तो साल भर पढ़ाई नहीं हुई, अब फरवरी में क्या पढ़ेंगे,
ये तो मारेगा, इतना तो सब जानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी मारेगा कि अरे हमारा तो सब तैयार है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी मत करिए। हेल्थ रिलेटेड मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है हीलिंग। ये महीना स्वास्थ्य में लाभ देगा, निर्बाध रूप से आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिलेगी, चीजें पॉजिटिव होंगी। कोई हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें रेजोल्यूशन आपको मिल जाए, उपाय मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, या आप जो प्रिकॉशन, प्रेस्क्रिप्शन, मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं वो काम कर जाए और आपको लाभ मिले, इसकी संभावना बनी है। साथ साथ पूछा नहीं है फिर भी बता रहा है, स्पिरिचुअल मामलों में भी ये दिन आपके लिए मददगार होगा और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रदान करेगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हंस को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है और टैरो इस पर क्या गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस महीने एक योजना बना लेते हैं और योजना पर काम करते हुए स्वयं को विचलन से बचा लेते हैं, स्वयं को विचलन से बचा लेते हैं और सचमुच अपना काम करते हैं, दूसरों का नहीं करते हैं, और इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरा क्या सोचेगा या क्या कहेगा, साथ ही साथ इस चीज पर जरा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं कि मेरे जीवन के पास्ट में जो भी निगेटिव हुआ बीता, या प्रेजेंट में जो निगेटिव है, या फ्यूचर में कुछ आ सकता है, मुझे इसकी परवाह किए बिना बस अपने टारगेट पर काम करना है। तो जो टारगेट जिस एरिया में आप लेते हैं सक्सीड हो जाएंगे। मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया, एक योजना बनाई हेल्थ की, फॉलो किया, सक्सीड। एक योजना बनाई फाइनेंस की, पैसों की, धन की, योजना बनाई, काम किया जैसा बताया, सक्सीड। प्रेम संबंध की, सक्सीड। रिलेशनशिप, वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है ना, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, मित्र, संबंधी, पड़ोसी, सक्सीड। बेवकूफ़ी भरी एक योजना बनाई कि इस बेवकूफ़ी भरी योजना को फॉलो करके मेरा नुकसान ही होगा, सक्सीड। एक योजना बनाई कि हम ऐसे ऐसे चलेंगे, गिरेंगे और हमारे पैर में लगेगी चोट, सक्सीड। बुरा वाला भी सक्सीड होगा, अच्छा वाला भी सक्सीड होगा। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं इस महीने। आर्थिक मामलों, अब जो मुझे दिखता है, आर्थिक मामलों में प्रगति चाहते हैं तो सभी चाहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन रीडिंग कहती है कि आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी और अपने दिमाग से काम करके जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उसमें जो सम्मान चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। योजना बनाइए, मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में दिल टूटने की कंडीशन का बार बार सामना करना पड़ा है, जरा प्यार में भी एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। अपनी अभी यह था ना, कहा अपना मैनेज करिए, अपनी साइड का प्यार मैनेज कर लीजिए। मैंने कई बार कहा है, जो लोग नए मुझसे जुड़े हैं वे सुने, पुराने वालों को तो पता है। मैंने कई बार कहा है कि अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, उसे मुझसे प्यार नहीं चाहिए, उसकी प्रॉब्लम, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। हम हमेशा कहते हैं ना, प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। लोग समझते नहीं। प्रेम धार तलवार जिस पर चला ना जाए। कैसे? क्योंकि तुम ही हो जो प्यार करोगे या करोगी, दूसरा तुम्हें प्यार करे ये तो बोनस है। तुमने प्यार किया ये एक तरफा है और एक तरफा ही होता है। वो मुझे करे ना करे ये उसकी समस्या है, उसे मुझसे प्यार नहीं तो ये वो जाने कि उसके दिल में क्यों नहीं प्यार। मेरे दिल में प्यार तो मेरे दिल में प्यार है, और प्यार खत्म कैसे हो जाएगा? तो प्यार के मामले में कहता खुद को मैनेज करो, अपने को इमोशनल मत करो, और अगर अपने प्यार को लेकर कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स पर काम करना है कि यार उसको दिखावा पसंद, चलो जरा दिखावा कर दें,
उसको मेरे से हर दिन आई लव यू सुनना, चलो हम आई लव यू बोल दें, ठीक। उसे फला पसंद हम चलो ये कर दें, कुछ दिखावा ही कर दें, तो ये सब चीजें भी काम करेंगी। और सबसे लास्ट में, इस महीने अगर कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, हल्के फुल्के लाइट वेट, तो ठीक है, 2 3 4 5 एक साथ लेके चलिए। फिर से सुनिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि फ्लो में बोला कि काम धाम कर लीजिए, नहीं। 2 3 4 5, 2 एक से ज्यादा हो गया, 3 सीक्वेंस हो गया, 4 ये भी सीक्वेंस हो गया, और 5 ये सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं अरे 2 4 काम कर लीजिए, नहीं। 2 3 4 5 काम एक साथ कर सकते। एक काम को तो कर ही लेंगे भाई, एक काम का क्या बताना। ये रीडिंग में आया था, सुनने में ऐसा लगा नहीं था। तो कहता 2 3 4 5 काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन वो जरा छोटे छोटे और लाइट वेट होने चाहिए। लेकिन जो हैवी वेट वर्क हो, उसे एक बार में एक काम करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी, कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। यह था एक दृष्टि में कि आपका फरवरी 2026 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि भाई ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका फरवरी 2026 जीवन के अलग अलग परिदृश्यों पर कैसा रहने वाला है, इस पर क्या गाइडेंस है। लव रिलेशनशिप, जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जिनके अभी प्रेम संबंध बिल्कुल नहीं है, दूसरा नहीं है, अकेले हैं, उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। ये कार्ड कहता है कि इस महीने प्यार के मामले में जरूरत से ज्यादा अपने आप को पैशनेट और परेशान दोनों नहीं करना। जीवन में आगे बढ़ो, कुछ अर्जित करो जिससे तुम्हारा ऑरा बढ़े और उसे तुम पर प्यार आ जाए। अब इसमें 2 चीजें हैं, 2 एंगल आ गए, उसे में 2 एंगल। एंगल 1, कोई नया या कोई नई जो आपसे जुड़े उसे तुम पर प्यार आ जाए, जरा वो बनो। दूसरा, अगर किसी पर क्रश है तो ऐसा बनो कि उस क्रश को तुम्हारे ऊपर अटेंशन आ जाए, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें छिपी चीज ये है कि उसे तुम पर प्यार आएगा, तुम्हें प्यार आ रहा है। अगर कोई क्रश है, करंट किसी से जुड़ा हुआ है फीलिंग, तो वो तो भाई आ रहा है, उसको तो रोक नहीं सकते। और किसी नए पर भी आपको आ सकता है प्यार इस महीने, लेकिन आपको आया तो भाई अभी मैंने बताया ना कि भाई मुझे किसी से प्यार है तो प्यार है, अब मुझे प्यार है मैं क्या ही करूं, उसको प्यार नहीं है तो फिर हम क्या करें। तो आपको आया ये बड़ी बात नहीं है, उसे आप पर आए ये बड़ी बात हो गई, ठीक। तो वो होने की पॉसिबिलिटी बनी तो है, लेकिन कब, जब आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, वो भी प्यार के मामले में नहीं, स्वयं के ऑरा को बढ़ाने के मामले में। ऑरा मतलब आपका ग्रेस, आपका व्यक्तित्व निखरे, बढ़े, इसके लिए काम करिए। मैरिड और कपल जो अनमैरिड हैं लेकिन अभी एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, साथ रहना नहीं कह रहा, प्यार चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है, ठीक, लेकिन दोनों तरफ से चल रहा है, वो लोग कपल हो गए। और जो मैरिड है वो तो कपल हैं। कार्ड पेयर हुआ है करेज। प्यार में चीजों को अगले स्टेज पर ले जाने की पॉसिबिलिटी इस महीने रहेगी। कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं तो उसमें रिलीफ मिल जाने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। और इस महीने आपके जीवन में एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ने, पुरानी बातों पर, असहमति पर, पुराने झगड़ों पर चीजों के रिजॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज बनी हैं। फैमिली मैटर्स कार्ड अपीयर हुआ है आपके लिए। प्रोजेक्शन, क्या चाहती है आपकी फैमिली आपसे, क्या चाहती है आपकी फैमिली आपसे, वही करिए। भाई परिवार हमारे लिए सब कुछ होता है। जब आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो, दुनिया में कोई कितना भी बड़ा काम और कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, फैमिली फर्स्ट पर रखना एक प्रायोरिटी होती है कि हमें हमारा परिवार प्रथमतः रखना है। नेताजी भाषण देने के लिए खड़े हो जाएं, हजारों लाखों की भीड़ हो और उनसे कोई बोले भाई साहब परिवार में फला इशू हो गया, भाग जाएंगे। और अगर नहीं भाग रहे तो उस आदमी को कभी वोट मत दीजिए, क्योंकि परिवार ही प्राथमिक है। परिवार किसके लिए प्राथमिक नहीं है? जो संन्यास्त हो गया, जिसने संन्यास ही ले लिया। क्योंकि सन्यासी परिवार की तिलांजलि करके सन्यास लेता है। एक तरह से समझे तो उसने परिवार का श्राद्ध कर दिया, उसके लिए खत्म हो गया परिवार। अब वो परिवार के लिए आसक्त नहीं रह गया। और अगर सन्यासी भी परिवार के लिए भाग रहा था, काहे का सन्यासी। तो इस महीने जरा ध्यान दीजिए कि परिवार के बारे में परिवार आपसे क्या चाहता है, क्या अपेक्षा रखता है, क्या उम्मीदें रखता है, बस उसी उम्मीदों पर खरे उतर जाइए। फिनेंशियल मैटर्स कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। पास्ट लाइफ्स, ये कहता है पुरानी गलतियों को भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब गिल्ट लेना बंद कर दो। मेरी गलती, मैं अपराधी, मेरी वजह से गुड़ गोबर हो गया, ये सोचना, हाँ हो गया ना,
ठीक एग्री हो जाओ, हाँ ठीक है मेरी गलती, मैं हो गया, सब गड़बड़ हो गया, स्वीकार। लेकिन अब उसका गिल्ट लेना बंद, अब वो बार बार दिमाग में चलाना बंद कर दीजिए। दूसरा, एक योजना बनाइए कि अगर पास्ट में चीजें गड़बड़ हुई तो क्या प्रेजेंट में मुझे चीजें बेटर करने के लिए मिलेगा ऑप्शन। सोचिए ना कि प्रेजेंट में चीजें बेटर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हार गए तो क्या जीत के ऑप्शन खत्म, फिर से ट्राई करो, फिर से उठो। मनुष्य रे तू बड़ा महान है, तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है। मनु की संतान, मनु मतलब महाराजा मनु की संतान है, महाराजा मनु की सारी प्रजा है और मनु से ही मनुष्य शब्द आया है। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। एक योजना बना लीजिए फिनेंशियल मैटर्स में और उस योजना पर काम कर लीजिए, बस इतना कर दीजिए। अगर योजना बनाते उस पर काम करते हैं तो फाइनेंशियली जो कुछ चाहते हैं वो हो जाएगा। प्रोफेशनल मैटर्स कार्ड अपेयर हुआ है गिल्ट, सीधा कार्ड है, नाम है गिल्ट। ये कहता है कि प्रोफेशनल मैटर्स में अगर कुछ चीजें अभी एक्ट अपॉन नहीं हो पा रही तो छोड़ दीजिए, जो बाद में करेंगे। कुछ मामले गलत दिशा में चले गए तो फिर रोने से कोई फायदा नहीं ना, दिख रहा है गलत हो गया तो अब उसको समेट लीजिए। रायता फैल गया, अब आप कह अरे रायता फैल गया, बस समेटिए ना उसको, हम दूसरा बनाएंगे, फिर दही लेकर आएंगे। प्रोफेशनल मैटर्स में अगर आप अपने आप को एक नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, नकारात्मकता की ओर मोड़ देते हैं, तो नेगेटिविटी का चश्मा आंखों पे लग जाएगा। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, नकारात्मकता के अंधे को सब नेगेटिव दिखता है। एक नेगेटिव मेंटेलिटी का पर्सन अपने घर में बैठा था, ब्रेड पर मक्खन लगा रहा था। सामने पॉजिटिव मेंटेलिटी का पर्सन था, ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड मक्खन लगा रहा था और सामने बैठा था पॉजिटिव वाले ने कहा कि यार नेगेटिव मत हो, जिंदगी में इतना नेगेटिव क्या सोचना, जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। उसने कहा तुम्हें पता नहीं, नेगेटिव वाले ने कहा तेरे को पता नहीं, मैं इस पे मक्खन लगा रहा हूं। अबे मेरी किस्मत तो इतनी खराब कि अगर ये ब्रेड गिरा तो मक्खन वाला साइड जमीन पे गिरेगा। दोस्त ने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है। अचानक से वो गिर गया और गिरा तो वो सीधा गिरा, मक्खन वाला साइड ऊपर था। अब पॉजिटिव मेंटालिटी वाले ने कहा कि देख मक्खन वाला साइड ऊपर है। उसने कहा भाई तेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी इतनी खराब है कि मैं हर चीज गलत करता हूं, मैं मक्खन भी गलत साइड में लगा रहा था। अब ऐसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता, कहना मक्खन ऊपर है और यूं गिर गया। कहता मैं मक्खन भी गलत साइड लगा रहा था, मुझे इधर लगाना चाहिए था ताकि मक्खन वाला नीचे गिरे। ये वो मेंटालिटी है कि हम रेस में दौड़े अकेले, कोई और नहीं था और आए थर्ड। बोले थर्ड क्यों? बोले जिनको फर्स्ट और सेकंड पे आना था वो छुट्टी पे थे। तो ये कहता है अगर आपने नेगेटिविटी का चश्मा ओढ़ लिया तो सब नकारात्मक दिखेगा। आपके प्रोफेशनल मैटर्स में आप करेंगे गलतियां, चीजें आपसे होंगी खराब और प्रोफेशनल मैटर्स में एक ऐसी भसड़ मचेगी, ये दिल्ली का शब्द है भसड़, एक ऐसा मेस हो जाएगा जिसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब करना क्या है? कहता पॉजिटिविटी देखो ना कहां पर कितनी है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी सही, पॉजिटिविटी को देखो, अच्छाई को देखो, सकारात्मकता को देखो। अगर आप पॉजिटिविटी को देखते हैं अपने प्रोफेशनल मैटर्स में तो फॉर्चुनेटली पॉजिटिविटी का चश्मा लगेगा और सारी धुंध हट जाएगी, सारा कोहरा छट जाएगा और आपको दिखेगा कि अरे रास्ता तो क्लियर है, हम तो खामखा रो रहे थे। करिए, आगे बढ़िए। एजुकेशन कार्ड अपेयर हुआ है, क्रिएटिविटी। किसी ने सजेशन दिया हो कि भाई अपनी पढ़ाई ऐसे करो, अपनी स्टडी ये करो, अपना ऐसे करो, अपना ऐसे करो, अपना ऐसे करो, ठीक है, सजेशन एक तरफ, आपका दिमाग एक तरफ। यार आप अपनी बात नहीं मान रहे हो, सजेशन कैसे मानोगे? समझो ना, यहां ये आपको डांट रहे हैं, कह रहे तुम अपनी बात नहीं मान रहे, तुम्हें खुद पता है क्या करना है, तुम्हें खुद पता है कैसे करना है, तुम्हें खुद पता है कितना करना है, लेकिन तुम कहते हो नहीं हम मैनेज कर लेंगे, हम सारी चीजों को अपने हिसाब से घुमा लेंगे, धरती पे हो गई रात, हम ठेल के दिन कर लेंगे। नहीं होगा भैया, धरती पे धक्का नहीं दे पाओगे। बस इसी को ठीक कर लो, अपनी सोच को मैनेज कर लो। अगर आपका अपना आइडिया है उस पर काम कर लो, किसी ने सजेशन दिया है और आपके अपने आइडिया के साथ आपने उसको कंपेयर किया
और आपने देखा कि यार मेरा वाला ठीक नहीं, इसका आइडिया बिल्कुल सही, इन्होंने जो सजेशन दिया बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया, ठीक है, फॉलो करो और स्ट्रिक्टली करो। और अगर किया तो क्या मिलेगा? फिर कहता है कि अगर 1 महीने फरवरी में आप सिर्फ सही दिशा में अकॉर्डिंगली रन कर जाएं एजुकेशनल मामलों में, तो आपको वो प्राप्त होगा जो आपने सोचा नहीं था। हेल्थ कार्ड अपेयर हुआ है, द मेजर। कहता उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर दो। फरवरी के महीने में उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर दो। अब सवाल यह है कि उल्टी सीधी चीजों में क्या उल्टी सीधी चीजें? मुझे तो कोई कह रहे थे कि भाई रोटी भी नुकसान करती है, मोटा कर रही है शरीर को। एक बार एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा था, उस पर एक मैडम थी, वो बता रहे थे कि सीधा लेटने से बॉडी में ये नुकसान होता है, उल्टा लेटने से फलाना नुकसान होता है, लेफ्ट करवट लेटते हैं तो आपके ये ऑर्गन दब जाते हैं, ये नुकसान होता है, राइट करवट लेटते हैं तो ये ऑर्गन दब जाते हैं, फलाना नुकसान होता है। तो चारों में उन्होंने ऐसे बता दिया। तो मैंने उस पर कमेंट लिखा, फिर क्या करें दीदी, मुर्गा बन जाए बेड पे? तो क्या सही और क्या गलत, इसकी परिभाषा कैसे चुनेंगे? भाई हो सकता है आपको चिप्स नहीं ठीक लग रही है आपकी हेल्थ के लिए, मुझे ठीक लग रही हो। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, जानता हूं, पतली सी है, एकदम दुबली पतली सी, 50 किलो के आसपास वजन, तली भुनी चीजें खूब खाती है, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खाती है, मतलब आप जितना गरिष्ठ भोजन सोच सकते हैं वो सब खाती है, कुछ भी नहीं लग रहा बॉडी में, तो उसके लिए वो ठीक है। मेरे आपके लिए हो सकता है खराब। तो ये कहता है कि हर चीज मत खा जाओ। अब हर चीज में कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या खाना और क्या नहीं खाना है, तुम्हारी हेल्थ के बेसिस पर और तुम्हारे शरीर के बेसिस पर, और वो जानने के बावजूद अगर तुम ये कर रहे हो तो कर रहे गड़बड़। तो इस महीने से, एक केवल फरवरी की बात नहीं है, इस महीने से जरा खुद पर लगाम लगाइए और स्वयं के घोड़े को सही रास्ते पर लाइए। इस फरवरी में अगर आपने 15 दिन ये कर लिया तो मोती हीरे हाथ लग जाएंगे स्वास्थ्य के, स्वास्थ्य का हीरा और स्वास्थ्य का मोती मिल जाएगा। अब एक बार स्वास्थ्य का खजाना मिल जाए और फिर आप खजाना छोड़कर कूड़ा बटोर लें तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। जरा ध्यान दीजिए। इस महीने पाइल नंबर 3 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।